कभी ये सोचा है कि कंट्रोल के बारे में हमारी जो पूरी समझ है, हो सकता है वो बिल्कुल उल्टी हो? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि हम जितनी ज्यादा किसी चीज को कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही तेजी से हमारी उंगलियों से फिसल जाती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश में ही बिता देते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि दूसरे लोग भी। लेकिन सच तो यह है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे शायद हम कभी जीत ही नहीं सकते। देखिए, हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि कंट्रोल का मतलब है पावर। पर क्या हो अगर असली पावर असल में जाने देने में हो? और नहीं, यहाँ हार मानने की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक समझदारी के साथ चीजों को उनके हाल पर छोड़ने की बात हो रही है, जो हमें अंदर से अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना सकता है। बाहरी चीजों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश असल में एक छलावा है। असली खेल तो अंदर का है। ये इस बारे में नहीं है कि हम हालात कैसे बदलें, बल्कि इस बारे में है कि हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। असली शक्ति, असली कंट्रोल यहीं छिपा है। जब भी हम किसी चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो असल में वो डर से पैदा होता है, भले ही बाहर से वो ताकत जैसा लगे। ये वो डर है कि अगर हमने लगातार चीजों को संभाला नहीं, तो सब कुछ बिखर जाएगा। चलिए देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है। हम में से बहुत से लोग इसी तरह की झूठी सुरक्षा के पीछे भागते हैं ना। हमें लगता है कि ज्यादा पैसा, एक परफेक्ट रिश्ता या एक बेहतर नौकरी हमें सुरक्षित महसूस कराएगी। लेकिन ये सुरक्षा, जानते हैं, रेत के महल की तरह है। ये उन चीजों पर बनी है जिन्हें हम असल में कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो फिर असली सुरक्षा आती कहां से है? ये बाहर की चीजों को कंट्रोल करने से नहीं, ये तो खुद पर भरोसा करने से आती है। ये जानने से कि जिंदगी हमारे सामने कुछ भी लाए, हम उसे संभाल लेंगे। सच तो ये है, चुनौतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आपकी पीठ पर चट्टानों से भरा एक भारी बैग है। हर एक लगाव किसी खास नतीजे की उम्मीद, कोई कैसे बर्ताव करे इसकी उम्मीद, एक तयशुदा प्लान, वो सब उस बैग में एक और भारी चट्टान डाल देता है। ये एक ऐसा अदृश्य बोझ है जो हमें धीमा कर रहा है। देखिए, लगाव का मतलब प्यार या किसी चीज के लिए समर्पण नहीं है। ये वो गहरी, सख्त जरूरत है कि दुनिया हमारी उम्मीदों के हिसाब से ही चले। लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम हमेशा हारते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी को हमारी योजनाओं की कोई परवाह नहीं होती। जब हम किसी नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो साफ साफ सोचना भी मुश्किल हो जाता है ना। हमारी सोच इस उम्मीद से धुंधला जाती है कि चीजें बस एक खास तरीके से ही होनी चाहिए। पर क्या होगा अगर हम उस बोझ को, उस बैग को नीचे रखने का फैसला करें? ये हमें ढलने, रिएक्ट करने और असल में आगे बढ़ने की आजादी देता है। चलिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। अनासक्ति या नॉन अटैचमेंट का मतलब बेपरवाह होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है परवाह करना, लेकिन बिना चिपके। ये जुनूनी होने के बारे में है, लेकिन बिना किसी हताशा के। ये किसी चीज के लिए कमिटेड होने के बारे में है, लेकिन बिना किसी जिद के। ये एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है। समर्पण, सरेंडर, ये शब्द सुनकर हम में से कई लोग थोड़ा असहज हो जाते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे हार मान लेना। पर क्या हो अगर हमने इसके बारे में अब तक बिल्कुल गलत ही सोचा हो? सच्चा समर्पण हार मानने के बारे में नहीं है। ये वास्तविकता को जो है उसे स्वीकार करने के बारे में है। ये धारा के खिलाफ तैरने की बजाय उसके साथ बहने की समझदारी है। ये अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने का चुनाव है। मतलब ये एक ताकत का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। इस शक्ति और लचीलेपन का सबसे बेहतरीन उदाहरण महान मोहम्मद अली से मिलता है। जब उन्होंने कहा, तितली की तरह तैरो, मधुमक्खी की तरह डंक मारो, तो वो इसी विरोधाभास की बात कर रहे थे। तैरना समर्पण है, शांत और लचीला, और डंक है प्रभावी कार्रवाई, केंद्रित और शक्तिशाली। एक के बिना दूसरा संभव ही नहीं है। तो विरोधाभास यही है। समर्पण करके हम असल में ज्यादा कंट्रोल पाते हैं। बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश बंद करके हम अपने अंदर की दुनिया के मालिक बन जाते हैं। और जब हम वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं, तब हम उसे आकार देने की शक्ति को अनलॉक करते हैं। तो इन सब बातों का आखिरी नतीजा क्या है? ये सब हमें एक ही मंजिल की ओर ले जाता है, सच्ची असली आजादी। जब हम आजादी के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारा मतलब होता है कि जो चाहें वो करने की छूट मिले। लेकिन सच्ची आजादी कोई बाहरी चीज नहीं है, ये एक आंतरिक अवस्था है। लगाव, प्रतिरोध
और कंट्रोल करने की जरूरत की उन अंदरूनी झेलों से मुक्त होने का नाम है सच्ची आजादी। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है जो पूरी बात को एक साथ जोड़ देता है। आजादी नदी को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर करने से नहीं मिलती। ये तो अपनी नाव को नदी की धारा के साथ मिलाकर बहने देने और जो है उसी में शांति और शक्ति खोजने से मिलती है। तो आखिर में बस एक सवाल, हर चीज को कस कर पकड़े रहने की असली कीमत क्या है? हम कितनी ऊर्जा, मन की शांति और कितने मौके गंवा देते हैं जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की इस अंतहीन कोशिश में लगे रहते हैं। शायद असली जोखिम छोड़ने में नहीं बल्कि न छोड़ने में है।